दोस्तों एक अनफॉर्चुनेट न्यूज यहाँ पे निकल के आ रही है। एक मिग 21 बाइजन ट्रेनर एयरक्राफ्ट उड़ रहा था, अपनी उड़ान भर रहा था और लगभग थर्सडे की रात 9 बजे ये क्रैश कर गया। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के भीमड़ा विलेज राजस्थान के अंदर ये क्रैश हुआ है और ओवरऑल क्रैश के समय पे कुछ इस प्रकार के दुखद नजारे देखने को मिल रहे हैं। शुरुआत में कुछ ऐसी न्यूज निकल के आई, जो दो पायलट्स थे वो घायल हुए हैं। अब ऐसी न्यूज निकल के आ रही है कि दोनों पायलट्स वीर गति को प्राप्त हो गए। ये न्यूज कहां से निकल के आई? तो राजनाथ सिंह जी का ट्वीट है। डीपली एंग्विश्ड बाय द लॉस ऑफ टू एयर वॉरियर्स ड्यू टू एन एक्सीडेंट ऑफ आईएएफ मिग 21 ट्रेनर एयरक्राफ्ट नियर बाड़मेर इन राजस्थान। बेसिकली ये एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट था, बाइजन एयरक्राफ्ट। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछोगे कि सर मिग 21 और बाइजन में क्या फर्क है? और ये रह के हम लोग अक्सर कर मिग 21 के क्रैश की बातें सुनते रहते हैं, कुछ किया क्यों नहीं जा रहा है? मिग 21 को फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है या विडो मेकर कहा जाता है इंडिया के अंदर। बहुत सारे लोग इसको फ्लाइंग कॉफिन बोलते हैं, मतलब उड़ता हुआ ताबूत। विडो मेकर जो एक औरत को विधवा बना जाए, इस प्रकार के शब्दों के साथ यहां पे मिग 21 को एड्रेस किया जाता है। और मिग 21 1960s में इंडक्ट हुआ था। 1965 का जब वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, उस समय पे मिग 21 ने इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। पाकिस्तान के पास थे F-104 स्टार फाइटर। जी हाँ, ये F-104 स्टार फाइटर है पाकिस्तान का। इसको पाकिस्तान ने यूएसए से खरीदा था। मिग 21 ने 1965 की जंग में पाकिस्तान के इन F-104 को धूल चटा दी थी। बहुत सारे लोग, एक बहुत बड़ा डिफेंस का तबका इंडिया के अंदर ऐसा है जो बोलता है कि मिग 21 फ्लाइंग कॉफिन नहीं है। अगर ओवरऑल ऑफ फ्लाइंग आवर्स को काउंट करो, जितनी लंबी सर्विस मिग 21 ने देश को दी उसको काउंट करो, तो जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स है वो आपको कम नजर आएंगे। देखा जाए तो अभी से 4 से 5 साल पहले तक ये डाटा निकल के आता था कि भाई ओवरऑल 500 से ज्यादा क्रैशेस हो चुके हैं मिग 21 के, जिसमें 200 से ज्यादा फाइटर पायलट्स अपनी जान दे चुके हैं। अभी जो भी लेटेस्ट अवेलेबल डाटा है इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। ये मिग 21 बाइजन क्या है इसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले ये देख लेते हैं ओवरऑल कि लिस्ट ऑफ एक्टिव इंडियन मिलिट्री क्राफ्ट। हमारे पास कितने कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट्स हमारे पास कितने? तो रिसेंटली डसॉल्ट रफाल न्यूज में रहा है। डसॉल्ट रफाल हमने फ्रांस से खरीदा है, लगभग 36 है हमारे पास इन सर्विस। सुखोई Su-30 फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है, इसको हमने रशिया के साथ मिलकर बनाया है। ये हमारे पास लगभग 272 है। HAL तेजस, ये हमारे पास 31 है। ये जो तेजस है इसके ऊपर हम बहुत हद तक बैंक कर रहे हैं। ये हमारा इंडिजिनियसली मेड एयरक्राफ्ट है और इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन हम लोग धीरे धीरे करके कर रहे हैं। मिग 29 ये भी हमने रशिया से ही लिया है, 65 है हमारे पास। मिराज 2051 है। जगुआर हमारे पास 130 है और मिग 21 अभी भी 128 है। दोस्तों 100 से ज्यादा, देखिए इन 128 में हो सकता है कुछ एयरक्राफ्ट को यहां पर रिटायर कर दिया गया हो, लेकिन अभी भी 100 से ज्यादा मिग 21 सर्विस में है। 4 स्क्वाड्रन मिग 21 के अभी भी यूज किए जाते हैं और हर स्क्वाड्रन में कम से कम 16 से 18 तो मिग 21 है ही। तो आराम से 100 से ज्यादा मिग 21 हम लोग अभी यूज कर रहे हैं। सबसे खास बात यह कि इन्हीं मिग 21 को ट्रेनर एयरक्राफ्ट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता था। पहले क्या था कि किरण एयरक्राफ्ट के ऊपर जो हमारे फाइटर पायलट से उनकी ट्रेनिंग हुआ करती थी, लेकिन किरण कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक बेसिक एयरक्राफ्ट था और जैसे ये फाइटर पायलट्स किस में आते थे, आपका मिग 21 में आते थे, तो मिग 21 सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट था। तो ट्रेनिंग किरण पे हुई है और एकदम से आपको सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट पे बैठा दिया, इसलिए बाद में हॉक एयरक्राफ्ट लाए गए ट्रेनिंग के लिए। फाइनली मिग 21 में एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी जाने लगी। अभी आप एक और चीज सुन रहे होगे कि ये जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है ना, ये एक्चुअली मिग 21 बाइजन है। अब आप बोलोगे सर ये मिग 21 बाइजन क्या होता है? तो एवियोनिक्स और आर्मामेंट के मामले में ओवरऑल मिग 21 बाइजन एक अपग्रेडेड वर्जन है मिग 21 का। तो मतलब जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसका, जो मिसाइल अटैकिंग सिस्टम है, जो एवियोनिक्स है, वो थोड़ा इंप्रूव किया गया है। अब प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स का यह बोलना है कि भले ही मिग 21 बाइजन में आपने एवियोनिक्स को इंप्रूव कर दिया है, एवियोनिक्स मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स लगता है एविएशन सेक्टर में, उसके बावजूद भी जो बेसिक मशीन है, जो बेसिक इंजन है मिग 21 बाइजन में या किसी भी और मिग 21 के वेरिएंट में, वो मिग 21 वाला ही है। और ये बहुत पुराना है, बहुत आउटडेटेड हो चुका है, इसको बदलने की जरूरत है। बहुत लंबे समय से बदलने की बातचीत चल रही है। आज से 10-15 साल से हम लोग पहले से सोच रहे हैं कि अगले 10-20 सालों में हम इसको पूरी तरीके से हटा देंगे, बट अभी तक हम हटा नहीं पाए।
इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स कहना चाहिए यहां पे, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से जितना तेज हो सकता है उतनी तेजी से ओवरऑल प्रोक्योरमेंट करने की कोशिश हो रही है एयरक्राफ्ट की, फाइटर एयरक्राफ्ट की खासकर। बट अभी के लिए भी हम मिग 21 को पूरी तरीके से हटा नहीं पाए। रंग दे बसंती जैसी मूवी में तो मिग 21 के क्रैश को दिखाया भी गया। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब मिग 21 के जो एयरक्राफ्ट हैं वो क्रैशेस होते हैं तो इस बात का इल्जाम यंग पायलट्स के ऊपर डाल दिया जाता है, क्योंकि पहले क्या था कि ओवरऑल कुछ पायलट्स थे, उन्होंने किरण एयरक्राफ्ट पे ट्रेनिंग की, बाद में उन्होंने मिग 21 उड़ाया। तो बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स ने बोला कि जो यंगर पायलट्स हैं उनमें जो एक्सीडेंट हो रहे हैं मिग 21 के बहुत ज्यादा थे, लेकिन बाद में इस चीज को काफी क्रिटिसाइज किया गया। इनफैक्ट 2019 में जब डॉग फाइट हुई थी इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ के समय पे, उस समय पे हमारे फाइटर पायलट अभिनंदन वर्धमान एक मिग 21 बाइजन लेके पाकिस्तान के अंदर घुस गए थे और उन्होंने एक F-16 गिरा दिया था। F-16 एक बहुत एडवांस्ड वर्जन का एयरक्राफ्ट है यूएस का, जो कि पाकिस्तानी आर्मी के पास था, और मिग 21 बाइजन से F-16 गिरा दिया था यहाँ पे अभिनंदन वर्धमान ने। हालांकि उनका मिग 21 भी ओवरऑल शॉर्ट कर दिया गया था और 60 घंटे के लिए कैप्टिविटी में थे अभिनंदन वर्धमान। तो बहुत लंबे समय से इस बात की डिमांड चल रही है कि इंडिया के अंदर ये जो मिग 21 है इसको पूरी तरीके से आपको रिटायर कर देना चाहिए, लेकिन इसको रिटायर नहीं किया जा पा रहा। अब सबसे खास बात यहां पे ये है कि एक बहुत बड़ा तबका है जो कि इस बात को क्लेम कर रहा है कि अरे भाई मिग 21 सेफ है। जितने लंबे जो देखिए किसी भी एक पर्टिकुलर प्रकार के एयरक्राफ्ट की सेफ्टी किस बात पे असेस की जाती है कि उसने कितनी फ्लाइट्स बढ़ी हैं, कितने उसके फ्लाइंग आवर्स रहे हैं, कितने लंबे समय तक उसने देश में अपना रोल प्ले किया है, बाकी एयरक्राफ्ट के सामने उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है। तो इन सब फैक्टर्स पे जो मिग 21 है वो बड़ा खरा उतरता है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने तो मिग 21 को इस हद तक डिफेंड किया, उन्होंने बोला कि जो मिराज एयरक्राफ्ट में मिग 29 एयरक्राफ्ट में जो इंजन हैं वो भी बहुत हद तक मिग 21 है। तो आप मिग को उल्टा सीधा मत बोलो, मिग 21 सही है। बट ये बात भी हमें माननी पड़ेगी दोस्तों कि ओवरऑल पिछले ही 11 सालों में लगभग 10 से ज्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं मिग 21 के। लगातार मिग 21 फाइटर एयरक्राफ्ट गिर रहे हैं, लगातार हमारी पायलट्स की बिना वजह मृत्यु हो रही है। और सबसे खास बात दोस्तों यहां पे यह है कि फॉल्टी इक्विपमेंट्स के चलते हमारे देश की शहीदों की जान नहीं दी जा सकती। रीजन भी कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक टैलेंटेड क्वालिटी लॉट को रिक्रूट करना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। एक फाइटर पायलट को रिक्रूट करना, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, उसकी ट्रेनिंग में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और बड़ी लंबी समय ट्रेनिंग के बाद एक फाइटर पायलट बन के सामने आता है जो कि ओवरऑल किसी कंटिजेंसी में देश को डिफेंड कर सकता है। और जब यही फाइटर पायलट्स इस प्रकार से बेवजह शहीद हो जाते हैं तो बहुत दुख होता है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी यहां पे ऑर्डर कर दी गई, इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से क्या निकल के आएगा इसको देखते हैं। देखिए परमानेंट सोल्यूशन चाहिए यहां पे। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तो भाई अभी आप देखो स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी साहब, मई 2021 की न्यूज है, मिग 21 इनका क्रैश कर गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार की न्यूज आती रहती है। एक एक फाइटर पायलट की जान यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक एक फाइटर पायलट किसी कंटिजेंसी किसी इमरजेंसी के समय पे देश को डिफेंड करेगा। तो ये बहुत जरूरी हो गया कि मिग 21 को जल्दी से जल्दी एलिमिनेट कर दिया जाए, इसकी बजाय ओवरऑल कोई दूसरा एयरक्राफ्ट लेके आया जाए, क्योंकि 1960s का एयरक्राफ्ट है। देखिए बात ये नहीं है कि एयरक्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम है, बात यह है कि आज की डेट में मॉडर्नाइजेशन के चलते मिग 21 उतने आप कह लो फिट नहीं रह गए। वो अलग बात है कि अभिनंदन वर्धमान ने अपनी काबिलियत पे M21 बाइजन से F-16 गिरा दिया, बट बहुत सारे अलग अलग डिफेंस एक्सपर्ट्स शांति से ये बोल चुके हैं कि 1960s का एयरक्राफ्ट है, आप इसमें कितने भी एडवांस फीचर लगा दो, ये F-16 F-31 इनके साथ कंपीट नहीं कर पाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर अभी एक एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किया जाता है J7। ये जो J7 एयरक्राफ्ट है ना पाकिस्तान का, पाकिस्तान ने इसको चाइना से खरीदा है। और मैं बता दूं चाइना ने इसकी रेप्लिका बनाई है। मिग 21 सोवियत यूनियन का एयरक्राफ्ट था और आपको पता है कि सोवियत यूनियन से जो भी इक्विपमेंट्स खरीदता है चाइना उसका वो रेप्लिका बना देता है। अभी के लिए S-300 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो रशिया का, उसको भी चाइना ने खरीदा, उसका रेप्लिका बना दिया। उसी प्रकार से आप देखो तो ये जो मिग 21 थे ये चाइना ने भी रशिया से खरीदे थे, उसका रेप्लिका बना दिया J7 और उसी रेप्लिका J7 को उठा के पाकिस्तान को बेच दिया। तो आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट एक मिग 21 जैसा वेरिएंट पाकिस्तान की आर्मी भी इस्तेमाल करती है। लेकिन इंडिया को एक बहुत ही अर्जेंट स्केल पे इन एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने की जरूरत है, खासकर तब जब ओवरऑल ये फ्लाइंग कॉफिन बन के सामने आ रहा है, जो कि एक ही प्रकार का एयरक्राफ्ट बार बार क्रैश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं तो सोचने की बात है। हमारे पायलट्स की जान इतनी सस्ती नहीं है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन एयरक्राफ्ट को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देना चाहिए। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाने से कुछ भी नहीं होगा।
आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल यहाँ पे जानने को मिला हो दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करें। अगर आपका कोई व्यू पॉइंट है ओवरऑल इस पर्टिकुलर फील्ड में, आपको कोई एक्स्ट्रा जानकारी है, तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना। एंड कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज ऑफ द बिरीव्ड, जो पायलट्स की यहाँ पे वीर गति प्राप्त हुए हैं, जो उनके नाम यहाँ पे नहीं है, अभी तक तो नहीं डिस्प्ले हुए हैं, मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कल तक न्यूज में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।